सॉफ्टवेयर आप बहुत ही आसानी से आप खुद से कैसे बना सकते हैं ये गेमिंग एप्लीकेशन, और इसे आप मल्टीपल लोगों को सेल भी कर सकते हैं, इवन आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये मैं गैम्बलिंग प्रमोट नहीं करता, ये जस्ट एज ए सॉफ्टवेयर मैं इसे आपको दिखाना चाहता हूँ। आप इसे कैसे भी करके आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट के लिए या आपके खुद के लिए भी इसे आप यूज़ में ले सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर बड़ा ही अच्छा है। ये 95 गेम्स एंड आपका बिग डैडी इस टाइप का एप्लीकेशन के सिमिलर है, एकदम एग्जैक्टली कॉपी नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे गेम्स हैं, जैसे विंगो है जो आप कलर प्रिडिक्शन नाम से जाना जाता है, रॉलेट है आपका 3 पत्ती का सैम्पल गेम है। इसके अंदर आपका पावर टॉस मतलब हेड टेल का जो गेम है वो इसमें अवेलेबल है। मटका गेम्स आने वाला है, लॉटरी का गेम इसमें ऑलरेडी है, लकी व्हील स्लॉट आपका ड्रैगन टाइगर, सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएगी। और बाकी जो लाइव गेम्स होते हैं जैसे लाइव डीलर स्पोर्ट्स, इस सब का आपको एपीआई लेना पड़ता है अलग से। उसका वीडियो मैं आगे जाके बाद में करूंगा, क्योंकि ये अभी तो अवेलेबल नहीं है, और ये आप स्टार्टिंग में लेंगे भी तो चला नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका मंथली जो एपीआई का कॉस्ट आता है वो हाई जाता है। ओके, तो एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। विंगो में आप लोग जानते हैं तीन आते हैं नॉर्मली, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का। तो 1 मिनट का ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इसके अंदर सिमिलर चीज़ है कि कलर में आप अगर बेटिंग करोगे तो कलर सेम टू सेम मैच होगा, तो उसमें आपको एक परसेंटेज मिलता है, वो चीज़ एक है। एंड आप अगर नंबर में बेट लगाते तो नंबर अगर इस कलर के साथ भी मैच हो जाता है, जैसे 4 गिरा, ठीक है। 4 गिरने पर 4 एक तो है आपका रेड में आता है, इवन में आता है, प्लस स्मॉल में आता है। स्मॉल मतलब 0 से लेके 4 तक स्मॉल है, और 5 से लेके 9 तक आपका हो गया बिग, ठीक है। बिग स्मॉल एंड इवन, और तो आप जानते हैं इवन मतलब जो 0, 2, 4, 6 एंड 8 ये इवन नंबर है। और नंबर है 1, 3, 5, 7, 9। तो बेसिकली क्या है कि इसमें जब 7 गिरा, जैसे अभी 7 गिरा मतलब जो लोग ने ग्रीन पे बेट लगाया था उनको भी एक परसेंटेज मिलेगा, ठीक है। अगर जिसने 7 ही बेट लगाया था तो 7 को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि वो एक ही नंबर पे बेट अगर मिल जाता है तो 10x मिलता है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं वैसे इसके अंदर से। एंड बाकी इवन ऑड में भी आप परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं किसको कितना मिलेगा। ये बड़ा ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, और इसमें सबसे कम जिसमें बेटिंग लगा हुआ रहता है वो वाला टीम जीतता है। तो ये 1 मिनट का दिखा दिया मैंने आपको, 2 मिनट का ऐसा है, सिर्फ यूआई में थोड़ा चेंज है, बाकी सेम है, लॉजिक सेम है। 5 मिनट का ये वाला आपका 5 मिनट का गेम हो गया, ठीक है। 3 विंगो गेम है इसमें, और मैं दिखाता हूँ पावर टॉस। पावर टॉस मतलब हेड टेल वाला जो गेम मैं बता रहा था, तो हेड टेल वाला गेम ये है। इसमें कस्टमर को बेटिंग करना रहता है कि अगले 2 मिनट के अंदर हेड गिरेगा कि टेल गिरेगा, ठीक है। तो अगर उनका बेटिंग सही रहता है तो उनको डबल मिल जाता है। ये बेसिक मैं बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये ऐसा हो गया। ड्रैगन टाइगर भी ऑलमोस्ट सेम है, जैसे हेडटेल है उसमें भी, जिसमें सबसे कम बेटिंग हो रहता है वो वाला टीम जीत जाता है। रॉलेट, रॉलेट में आप ये डिसाइड कर सकते हैं अगले बेट में कौन सा कलर गिरेगा, ठीक है। अभी हालांकि ये अवेलेबल नहीं है, ये आपको मिलेगा बट ये कोई खेल नहीं सकता, बिकॉज इसमें अभी भी वर्क चल रहा है, कुछ दिनों में आ जाएगा। 3 पत्ती भी सेम है, 3 पत्ती आपको इस टाइप से मिलने वाला है। और इसमें स्लॉट का गेम है, स्लॉट इस टाइप का है। स्लॉट का मैं आपको एक बार बता देता हूँ सिंपल में। स्लॉट में क्या होता है, देखिए सामने वाला जो नंबर है ओपन नंबर है, ठीक है। 5 रैंडम नंबर गिरता है हर 2 मिनट में, ठीक है। तो जिसमें से कैसा रहता है कि फर्स्ट वाला जो नंबर है जिन्होंने ओपन पे बिटिंग करा, ठीक है, ओपन पे नंबर 1 बिट किया कि 10 रुपए का बिट किया। अभी मेरा बैलेंस नहीं है, तो 10 रुपये ऐसा अगर बिट करता है तो अगर नेक्स्ट बारी में 8 गिरता है ना तो उनको पैसा मिलेगा, ओपन में अगर बिट किया तो। सिंगल मतलब ये जितने भी नंबर से सबको जोड़ के जो सिंगल नंबर निकलता है वो हो गया सिंगल का। जोड़ी मतलब क्या होता है, जोड़ी है लास्ट का 8 और सामने का एक ये लास्ट वाला नंबर और फर्स्ट वाला नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट रिजल्ट में क्या है, सिंगल में 1 आया, मतलब सबको जोड़ के आप अगर देखोगे तो 1 आएगा। जोड़ी मतलब शुरू का नंबर लास्ट का नंबर। पत्ती का मतलब है बीच का जो येलो नंबर है येलो नंबर। और ओपन मतलब ये शुरू वाला नंबर, क्लोज मतलब ये लास्ट वाला नंबर। तो इस हिसाब से कस्टमर जैसे जैसे बेट करता है उसके हिसाब से जीतता रहेगा, ये आप एडमिन पैनल से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग आपको बताते हैं कि मटका और लॉटरी का अभी बात करके कोई फायदा नहीं है, जब आएगा मैं बताऊंगा आपको, ये अभी ऑप्शन जस्ट छोड़ा हुआ है। अब इस एप्लीकेशन को आप कैसे बना सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो पहली बात तो आपको इधर आना है रेनफ्लेयर कोड्स में, नॉर्मल गूगल पे लिखना रेनफ्लेयर। रेनफ्लेयर लिखने से आपको रेनफ्लेयर.in आ जाएगा। तो रेनफ्लेयर.in में आप सिंपली जाके यहाँ पे देखना कि 6 in 1 गेम सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। 6 in 1 गेम सॉफ्टवेयर लेंगे तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो पहले आप रजिस्टर कर लीजिए। फ़ोन नंबर मैंने रैंडम से डाल दिया, बट आप प्रॉपर डालना क्योंकि बाद में ये
OTP आएगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, इसमें ईमेल आईडी एक प्रॉपर डालना पड़ेगा। पासवर्ड मैं अभी के लिए 123456 रख लेता हूँ, रजिस्टर। ओके, तो मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है। मैं पासवर्ड डाल के फिर से लॉगिन हो जाता हूँ एक बार। लॉगिन सक्सेसफुल। अब यहाँ पे आने के बाद 16 गेम में मैं चलता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज़ है, आप डोमेन के साथ भी ले सकते हैं, बिना डोमेन के भी ले सकते हैं। डोमेन के साथ लोगे तो कैसा रहेगा कि आपका कस्टम डोमेन का वहाँ पे नाम लिखा हुआ आएगा, जैसे bigdaddy.com, तो ऐसे ही आपका नाम आएगा, प्लस वो साइट आपको मिलेगा, साइट से कस्टमर डाउनलोड कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन को। बट अगर वो साइट आप डेवलप नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, देन आपको सब्सक्रिप्शन विदाउट डोमेन नेम लेना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ कंडीशन है, आप एक बार पढ़ लेना। अगर आप ये सॉफ्टवेयर लेने के बाद 10 दिन मतलब 10 दिन हो गए एक्सपायर हुए, आप रिन्यू नहीं करते तो आपका पूरा ऐप टर्मिनेट हो जाएगा, पहले कंडीशन। दूसरा है डोमेन जो आप परचेस, आपको अलग से परचेस करके देना होगा। यहाँ पे आप अगर कस्टम डोमेन ऐड करना चाहते हैं, अगर यस प्रेस करते तो आपको अलग से डोमेन का डोमेन नेम जो है परचेस करके देना पड़ेगा। वो चाहे आप बिग डैडी से परचेस, गोडैडी से परचेस करें या होस्टिंगर से परचेस करें, कहीं से भी परचेस करके आपको देना होगा। ठीक है, और होस्टिंग का जो ये जो चार्ज है 2199 रुपीज़ जो चार्ज हो रहा है, ये आपका होस्टिंग का, जो कि एवरी साल पे करना होगा आपको। एंड ये आप नहीं भी ले सकते, आपके ऊपर है। और सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिफंड नहीं होता है, मतलब फर्स्ट सब्सक्रिप्शन जो आप लेते हैं, जैसे 999 रुपीज़, आपको अच्छा नहीं लगा तो आप रिफंड ले सकते हैं। ओके, बट 999 रुपीज़ ही रिफंड होगा, डेवलपमेंट चार्ज रिफंड नहीं होता है। प्लस यहाँ पे देख लो कि डेवलपमेंट चार्ज 499 डेवलपमेंट चार्ज भी एडेड हो रहा है इसके साथ। अगर बिना बिना डोमेन के भी जाते हैं तो आपका 499 डेवलपमेंट चार्ज ऐड होकर टोटल 1400 हो रहा है। ठीक है, तो आपको अगर पसंद नहीं आया सॉफ्टवेयर तो आप 999 रुपीज़ रिफंड ले सकते हैं। और जब रिन्यूअल का जो पैसा है वो रिफंड नहीं होता है। नंबर 3, और यहाँ पे वही लिखा हुआ है, रिन्यूअल सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिफंडेबल, डेवलपमेंट चार्ज नॉन रिफंडेबल है। और बाकी और कोई ये नहीं है। अगर आप इलीगल कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे पे आउट नहीं देते कस्टमर को, वो सब आपकी जिम्मेदारी और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है, मोटा मोटा आपको अगर डेवलप करना है 1 मंथ के लिए अगर जाते हैं तो 1 मंथ के लिए सिंपल हम डोमेन, बिना डोमेन के साथ चलते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा डोमेन ऑलरेडी है। तो अगर आप डोमेन के साथ भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। डोमेन के साथ अगर जाना है तो यहाँ पे जो डोमेन आप परचेस करेंगे वो डोमेन का नेम लिख देना है, कौन से जगह से आपने बाय किया है, होस्टिंगर, गोडैडी, नेमचिप, तो गोडैडी से परचेस करेंगे गोडैडी का दे देना। और जिस अकाउंट से आप परचेस करेंगे वो ईमेल आईडी पासवर्ड आप यहाँ पे दे देना। ठीक है, और उसके बाद आप पेमेंट कर देना, बस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ऐप डेवलपमेंट में जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी और किधर भी नहीं जाना है। तो मैं 999 का सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ एक, और टोटल मेरे को पड़ रहा है 1498 रुपीज़। तो इस पर मैंने क्लिक करा, मैं बिल्ड पे क्लिक करता हूँ, पे नाउ पे क्लिक करा, तो देखिए 1498 रुपीज़ आ गया। यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट करना है, बस पेमेंट हमारा हो गया सक्सेसफुल। थोड़ा वेट करना है इधर आपको, जस्ट फ्यू सेकेंड्स। देखिए ये सब्सक्रिप्शन आपका आ गया है 30 डेज के लिए। रजिस्टर्ड फोन नंबर दे दिया, एलियस की मिल गया आपको, यूजर वेबसाइट का यूआरएल मिल गया, एडमिन का यूजर आईडी इसको आपको मिल गया। अब आप बोलेंगे कि इसके अंदर जो एडमिन ऐप मिला हमें, तो एडमिन ऐप को हम कैसे इसको कैसे लॉगिन कर सकते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड क्या है। रेनफ्लेयर का जो यूजर आईडी पासवर्ड है, जो ईमेल आईडी आपने क्रिएट करा, ये वाला ईमेल और पासवर्ड आपने बना के यहाँ पे किया, वही यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा इसके लिए भी। तो अब चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे आपको वैसे इनवॉइस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बना बनाया हुआ एडमिन ऐप भी मिल जाता है, आप डाउनलोड कर लेना। आप डाउनलोड करोगे तो देखना यहाँ पे एपीके डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो मैं आपको वेब में दिखाता हूँ। ये आपका एडमिन ऐप है, एंड यूजर ऐप भी मैं खोल लेता हूँ एक ही साथ में। ये आपका हो गया यूजर ऐप। अब यहाँ पे लोगो चेंज करना है, एप्लीकेशन का नेम बदलना है, सारी चीजें चेंज करना है। बाय डिफॉल्ट लोटोवेन लिखा हुआ रहता है, आपको अपने से चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैनेजर ऐप में जाते हैं, ये आपका एडमिन ऐप हो गया। इसके अंदर आपको आपने जो ईमेल आईडी पासवर्ड से रेनफ्लेयर में लॉगिन करा है, उसी ईमेल आईडी पासवर्ड से यहाँ पे करना होगा। तो उसमें हमने कौन सा ईमेल दिया था, आप अगर मतलब भूल जाते तो इधर से आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये आपका ईमेल आईडी है, पासवर्ड नीचे लिखा हुआ है। ओके, तो वापस जाते हैं। तो ईमेल आईडी ये था हमारा, पासवर्ड 123456।
तो ये देख सकते हैं, ये है डैशबोर्ड। ओके, तो इसके साथ आपको बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे कलर, आपको पहली बात तो एप्लीकेशन का नेम, कलर, ये सब बदलना है ना। तो आपको ये सेटिंग्स पे आना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का नाम चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। क्या रखना है, सिंपल रखते हैं कुछ भी, जैसे 95 गेम्स। ठीक है, 95 गेम्स मैंने सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पे 95 गेम्स ही ऊपर में देखो लिखा हुआ आएगा, बट यहाँ पे लोगो चेंज नहीं हुआ, तो हमें एक लोगो बनाना पड़ेगा। तो मैं सिंपली अभी पेंट से बना लेता हूँ, आज जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो पेंट में पहले जाना पड़ेगा, तो नॉर्मली मैं एक लोगो डिज़ाइन कर लेता हूँ। साइज़ में बना लेता हूँ यहाँ पे 72, और मैं जस्ट दिखाने के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ, बस आप अपने हिसाब से अच्छा वाला लोगो डिज़ाइन करना, ऐसे घटिया चीज़ मत करना। तो जैसे 95 गेम्स मैंने नॉर्मली बना लिया, इससे मैं एक बार सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप में लोगो। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट हम अगर डालेंगे ना तो एकदम अजीब सा लगेगा, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में वाइट है, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे bg.remove, मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ कि A to Z आप कैसे बना सकते हैं। ये देखो लोगो का डिज़ाइन, लोगो का बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। अब इसी लोगो को इसमें हम यूज़ करेंगे। तो लोगो हमने चूज़ कर ली, यहाँ पे सेव एंड अपडेट, बस हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 95 गेम्स हो गया। यूज़र ऐप में हम अगर रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखो 95 गेम्स का लोगो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे कस्टमर रजिस्टर कैसे करेगा? रजिस्टर करने के लिए आपका OTP ऑथेंटिकेशन जो सिस्टम है, OTP का जो रिचार्ज है वो आप यहाँ से ही कर सकते हैं। SMS गेटवे पे आना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे 25 क्रेडिट्स मिल जाएगा। ठीक है, बट इसको आपको क्या करना है कि आगे रिचार्ज कर लेना होगा। टेस्टिंग के लिए 25 क्रेडिट्स काफ़ी है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, एप्लीकेशन का नेम और वेबसाइट नेम नहीं आ रहा है, तो इसको अपडेट करने के लिए ना नॉर्मल आप इसमें 150 ऐसे डाल लेना। डाल के आपके एप्लीकेशन का क्या नाम है, 95 गेम्स, राइट। तो 95 गेम्स ऐसे लिख लेना, 95 गेम्स। तो यहाँ पे रिचार्ज पे एक बार क्लिक कर लेना और बैक कर देना, बस ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इसका अभी कोई परमानेंट जुगाड़ नहीं है, तो ऐसे करके आपको यहाँ पे वेबसाइट का नेम ऐड कर लेना है। तो ऐड करोगे तो 25 जो ये है आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट रहता है। आपको रजिस्टर करके मैं दिखाता हूँ। मैंने रजिस्टर फ़ोन नंबर में डाल देता हूँ 1234। क्रिएट अकाउंट पे मैंने क्लिक करा। सॉरी, मेरा फ़ोन फ्लाइट मोड पे था, 1 सेकेंड प्लीज़। OTP हमारा आ गया है 4038। हाँ, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। फिर से इसको फ्लाइट मोड चला दिया, चलो ठीक है। ये देखिए, ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैंने, आपके यूज़र ने एक अकाउंट क्रिएट किया, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे यूज़र के वॉलेट में आप देख सकते हैं यूज़र एक क्रिएट हो गया है, और पूरा ट्रांजेक्शन भी दिखेगा। यहाँ से व्यू कर में पूरे यूज़र का ट्रांजेक्शन दिखेगा, और यहाँ पे अपडेट करेंगे तो कस्टमर का आप रिचार्ज कर सकते हैं मैनुअली। ऑटोमेटिक रिचार्ज तो है ऑलरेडी। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 5 रुपये देखो ऐड हो गया कस्टमर के वॉलेट में, यहाँ पे भी देख सकते हैं 5 रुपये ऐड हो गया। इसका रीज़न ये है कि वॉलेट 5 रुपये देखो एडेड है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे देखो पेमेंट सेटिंग्स में हाँ, यहाँ पे देखो रेफरल बोनस एंड वेलकम बोनस। वेलकम बोनस में 5 रुपये दिया हुआ है। मतलब वेलकम बोनस मतलब क्या होता है कि यूज़र जब पहली बार लॉगिन करते हैं तो 5 रुपये वेलकम बोनस मिलता है। अब चलते हैं इधर उधर नहीं भटकते हुए, एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, पहली बात तो थीम सेटिंग में लास्ट से करते हैं। थीम सेटिंग में 2 थीम है, एक थीम 1, थीम 2। थीम 2 पे अगर अब मैं आपको दिखाता हूँ, थीम 2 पे क्या होता है, ये ऊपर का जो हिस्सा है ये गोल गोल सा हो जाता है। ठीक है, हमें थीम 1 ही रखना है अभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो इसके बाद है कलर। थीम का कलर मान लो कि हमें थोड़ा ये ब्लू टाइप से चाहिए, तो थीम का कलर मैंने हल्का ब्लू कर दिया। और यहाँ पे थीम का लाइट कलर भी एक चूज़ करना है।
लाइट कलर ये वाला मैंने रख लिया, और डार्क कलर में ब्लू का ही एक डार्कर शेड में ले लेता हूँ। ठीक है, ब्लू का डार्कर शेड ले लिया। बटन का कलर कैसा करना है, बटन व्हाइट या डार्क, डार्क ही रहने देते हैं। अपडेट कर दिया मैंने। अब बैक करोगे तो देखो पूरे आपके एप्लीकेशन का भी कलर बदल गया और इसका भी पूरा कलर बदल गया है ऐसे। तो आप ये अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं कलर्स वगैरह को। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं पेमेंट सेटिंग्स। अब कस्टमर यहाँ पे जब अकाउंट क्रिएट कर लिया, फालतू तो बैठा नहीं रहेगा, डिपॉजिट करेगा पैसा। तो ये डिपॉजिट का सेक्शन इधर से भी है, एंड यहाँ पे ट्रांजेक्शन में कस्टमर जाएगा तो वॉलेट इधर भी रहेगा। तो रिचार्ज वॉलेट में क्लिक करेगा तो मैनुअल क्यूआर। अब मैनुअल क्यूआर में देखो ब्लैंक है। इसका रीज़न है कि आपने यहाँ पे सेट नहीं करके रखा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी अपना दे देना है @YBL। तो आपका जो भी यूपीआई आईडी है वो यहाँ पे आप पॉपर दे देना, एंड यहाँ पे आपका क्यूआर कोड दे देना है। तो मेरा एक क्यूआर कोड बना हुआ है इधर, सॉरी, हाँ ठीक है, मैंने क्यूआर कोड लगाया और यहाँ पे मैंने अपडेट पे क्लिक कर दिया। अब इसे रिफ्रेश करते हैं, मैनुअल पे जाते हैं, देखो ये क्यूआर यहाँ पे लग गया प्लस यूपीआई आईडी लग गया। कस्टमर चाहे तो यूपीआई आईडी को कॉपी करके पेमेंट करके यहाँ पे स्क्रीन ये डाल सकते हैं। जैसे मैंने 500 रुपये डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करके यूटीआर नंबर मैंने डाल दिया। ठीक है, यूटी नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे क्विक ऐड में आपको ये क्विक ऐड भी आप ऐड कर सकते हैं 500 रुपये की जगह 1000 रुपये, तो जैसे करके आपको मर्जी है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ऊपर का अमाउंट चेंज होता रहता है। हमने 500 रुपये डिपॉजिट किया है तो मैं यूटीआर नंबर डाल के यहाँ पे ऐड मनी टू वॉलेट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो पेमेंट डिपॉजिट रिक्वेस्टेड, पेमेंट डिपॉजिट रिक्वेस्ट हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं। अब एडमिन जब पैसा रिसीव हो जाएगा एडमिन को, तो डिपॉजिट रिक्वेस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे यूटीआर नंबर प्लस 500 रुपये एडेड है। ठीक है, तो इसे अप्रूव या रिजेक्ट करना है। अगर अप्रूव कर देते हैं तो आप कस्टमर को वॉलेट को रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं। देखो 5 रुपये पहले था, वही 505 रुपये हो गया। ठीक है ना। अगर मैं इसको और एक तरीके से दिखा देता हूँ, मान लो कि किसी ने यहाँ पे लिख दिया 5000 रुपये और पेमेंट नहीं करा, नॉर्मली कुछ भी डाल दिया रैंडम सा। ठीक है, तो अगर ऐसा करता है तो यहाँ पे डिपॉजिट रिक्वेस्ट तो दिखेगा, आपको बस क्या करना है, यहाँ पे रिजेक्ट कर देना है। रिजेक्ट करोगे ना तो यूज़र को ऐसे दिखेगा, पेमेंट डिपॉजिट अनसक्सेसफुल। ठीक है, और पैसा ऐड नहीं होगा उनके वॉलेट में। ये हो गया डिपॉजिट का सेक्शन। अब चलते हैं विड्रॉ वाले पार्ट पे। अब मान लो कि यूज़र आपका विड्रॉ लेना चाहते हैं पैसा, 505 रुपये है। अब मिनिमम विड्रॉ अमाउंट सेट किया हुआ है 50, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। मिनिमम ये लिमिट सेटिंग में आपको ये सब चीज़ें मिलेगा, मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट, मिनिमम विड्रॉ अमाउंट, मिनिमम बेट अमाउंट, रेफरल बोनस और आपका वेलकम बोनस। रेफरल का भी सिस्टम इसमें लगना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, और ये जो सॉफ्टवेयर है ना ये हर दिन अपडेट होता रहता है। ठीक है, सारे में अपडेट हो जाएगा। आप अगर 1000 लोग भी लेते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है, सबका ऑटोमेटिक अपडेट मिलता रहेगा आप लोगों को। ठीक है, तो विड्रॉ वाला मैं दिखा देता हूँ। जैसे 505 रुपये हैं, हमें 50 रुपीज़ मिनिमम डिपॉजिट विड्रॉ अमाउंट है, मैं 55 रुपये विड्रॉ करता हूँ, 55 रुपीज़। और यूपीआई आईडी कौन से यूपीआई पे मेरे को विड्रॉ लेना है, तो ये मैंने डाल दिया विड्रॉ। देखिए विड्रॉ रिक्वेस्टेड, आपका वॉलेट से पैसा माइनस हो गया। पैसा अगर नहीं है तो होगा ही नहीं माइनस, तो विड्रॉ रिक्वेस्टेड। अब एडमिन को यहाँ पे दिखेगा विड्रॉ रिक्वेस्ट में कि ये वाले यूटीआर नंबर से यूपीआई आईडी पे पेमेंट डालना है, अप्रूव या रिजेक्ट। अगर अप्रूव कर देते हैं इसका मतलब आपने ट्रांसफ़र करके अप्रूव कर देना है, पैसा तो माइनस हो गया। अगर आप डिसअप्रूव कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, देखो इसमें अप्रूव कर दिया इसलिए ऐसा हुआ। तो 50 रुपये मैं और आपको विड्रॉ मार के दिखाता हूँ। मैंने विड्रॉ मारा, 400 रुपये अवेलेबल बैलेंस है। अब मेरे को विड्रॉ नहीं देना है, ठीक है, कोई किसी भी रीज़न से नहीं देना है तो रिजेक्ट कर देना है। आप अगर रिजेक्ट कर दोगे यूज़र को दिखेगा विड्रॉ अनसक्सेसफुल, वॉलेट में पैसा वापस रिस्टोर हो जाएगा, 450 हो गया। ये दो ऑप्शन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं स्लाइडर्स पे। यहाँ पे देखो यूज़र ऐप के होम पेज में यहाँ पे एक स्लाइडर लगा हुआ है। ठीक है, ये स्लाइडर्स को आप अगर चेंज करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्लाइडर्स पे आना है, यहाँ पे चूज़ करना है कोई भी स्लाइडर का इमेज। जैसे हमें मान लो कि नॉर्मली कुछ भी देना है, ये वाला ही देना है, सिंपल। अपलोड किया मैंने, अपलोड सक्सेसफुल हो गया। अब यूज़र ऐप में चेक करिए, यूज़र ऐप में देखिए स्लाइडर बदल गया। ठीक है, तो स्लाइडर भी आप इस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ट्रांजेक्शन में। तो जितने भी ट्रांजेक्शन होगा सब आपको यहाँ पे दिखेगा।
हर एक यूजर वाइज देखना है तो यूजर वाइज इधर से दिखेगा, ठीक है। अगर कस्टमर कोई भी यूजर को मैनुअली पैसा देना चाहते हैं, जैसे 450 रुपये है, आप उनके अकाउंट में आप एडमिन पैनल से डिपॉजिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो 100 रुपये आपने ऐड करा यहाँ पे, डिपॉजिटेड बाई एडमिन, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं कि रिफंड है, कुछ भी है। तो 400 रुपये अवेलेबल, 450 अवेलेबल था, मैंने 100 रुपये ऐड करा, सक्सेसफुल। अब देखो 550 रुपये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे व्यू करेंगे तो ट्रांजेक्शन में भी आप यूजर का चेक कर सकते हैं, हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं विनगो वाले सेक्शन पे। तो ये बेसिकली ये तो ऑटोमेटिक ही गेम है, आपको बस ये सेट करना है कि किसको कितना पैसा मिलेगा, ओके। तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे रूल्स में देखो, रूल्स में सारे लिखा हुआ है किस में कितना मिल रहा है सबको, कस्टमर यहाँ पे चेक कर सकता है इसको चेक देख के। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, 1 मिनट का विनगो गेम है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक किया हुआ है। और नंबर मैच पे कितना एक्स देना है, 5x किया हुआ है। कलर मैच पे कितना एक्स देना है, 3x किया हुआ है। मतलब 100 रुपये का बेटिंग किया तो 300 रुपये मिलेगा, दो मतलब 20 रुपये का किया तो 40 रुपये मिलेगा, ऐसा। विन बिग स्मॉल में और ऑड इवन में दोनों में 2x किया हुआ है, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा बेटिंग हुए हैं, कौन से नंबर पे, तो वो आप इधर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और सेम 3 मिनट्स का भी सेम है, 2 मिनट्स का भी सेम है, 5 मिनट्स का भी सेम है। अब रॉलेट का सेटिंग्स जो है यहाँ से मिल जाएगा आपको, आगे मैं एक एक करके वीडियो बना दूंगा जब ये चीज़ आएगा, ठीक है। अभी तीनों कलर गेम आपका लाइव है, सॉरी, ये वाले 3 कलर गेम लाइव है, पावर टॉस लाइव है एंड ड्रैगन टाइगर लाइव है, ठीक है। बाकी ये सब जब लॉग होगा एक एक करके मैं आपको एक एक करके वीडियो करके इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। पावर टॉस में ये यूआई थोड़ा चेंज हुआ है, ब्लैक शेड में आया है ये, ठीक है। मैं आपको एक बेटिंग करके दिखाता हूँ, हेड टेल से ही शुरू करते हैं। 550 रुपये हमारे वॉलेट में है, मैं इधर करता हूँ 50 रुपये और इधर मैं डालता हूँ 60 रुपये, ठीक है। तो एट ए टाइम अगर बेटिंग करेंगे तो ऐसा होगा, अगर एक ही साइड में कोई कस्टमर बेटिंग करे तो वो हार जाएगा, क्योंकि जिस साइड में कम बेटिंग हो रहता है वो साइड जीत जाता है। तो हम देखे जाए तो यहाँ पे टेल जीतेगा नेक्स्ट विन में, राइट। तो देखना कि यहाँ पे आपका टेल विन हो जाएगा। तो यहाँ पे माई बेट में आप चेक कर सकते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। माई बेट में देखो यहाँ पे टेल जीत गया है, जिसमें कम बेटिंग हुआ था उसमें वो जीत गया, ओके। एंड यहाँ पे वॉलेट हिस्ट्री पे भी आप चेक कर सकते हैं, मैंने बेट लगाया था 50 रुपये 50 रुपये ऐसे करके, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन में भी आपका ऐड होता रहेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। 50 रुपये डाला था, 60 रुपये डाला था टेल में, हेड में, और यहाँ पे देखो 98 रुपीज़ मेरे को मिल गया। और 2% कमीशन रहता है हमेशा, ठीक है, 2 रुपीज़ कमीशन रहता है। अब यहाँ पे पावर टॉस का मैंने दिखा दिया, ड्रैगन टाइगर में भी ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें बेटिंग कम रहता है वो वाला जीतता है। और विनगो में भी सेम है, आप ट्राई करके देख लेना। मैं इस ये जो अभी मैंने क्रिएट करा इसका मैं आईडी पासवर्ड मैं नीचे दे दूंगा, आप इसको यूज़ करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप एडमिन, मैंने दिखा दिया आपको कि कैसा है, तो आप चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जस्ट चेक करने के लिए। तो एडमिन पैनल सबका आईडी पासवर्ड दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे बाकी ये 3 गेम्स ही है अभी, 999 रुपीज़ पर मंथ आपका चार्ज है, तो आप इसे बिंदास यूज़ करो, किसी को बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझा दिया जो रिक्वायर्ड है, पेमेंट सेटिंग समझा दिया मैंने आपको, और थीम सेटिंग, कलर बदलना कहाँ से है वो सिखा दिया, लिमिट कहाँ से लगाना है, विड्रॉ, मिनिमम डिपॉजिट, मिनिमम बेट कितने अमाउंट का होगा वो मैंने दिखा दिया, वेलकम बोनस क्या रहेगा, कहाँ से सेट करना है वो मैंने दिखा दिया, कस्टमर को रिचार्ज करना, विड्रॉ रिक्वेस्ट, ट्रांजेक्शन सब मैंने ऑलमोस्ट दिखा दिया हूँ, ठीक है। बाकी आपको अगर आईडी पासवर्ड बदलना है यहाँ से आईडी पासवर्ड बदल सकते हो, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये बदलो मत, क्योंकि सब लोग ये टेस्ट करने वाले हैं इसी ऐप से, तो इसे कभी कोई चेंज मत करना। तो आप इसे यूज़ करके देख सकते हैं, rohit@invicta.in, और पासवर्ड रहेगा 123456 एडमिन ऐप में लॉगिन होने के लिए। एंड यूआरएल्स मैं लिंक पे छोड़ देता हूँ। अब बात आते हैं, ये तो चलो बन गया हमारा वेबसाइट, ठीक है। इस ऐप में कैसे बनाना है, ऐप तो एडमिन ऐप तो आपको ऑलरेडी मिल रहा है, मैंने दिखा दिया। होम पे गया मैं, 6-in-1 गेम सॉफ्टवेयर, ये मैंने ऑलरेडी परचेज कर रखा है। तो एडमिन ऐप डाउनलोड करके यहाँ पे डाउनलोड बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। वो एडमिन का तो चलो हो गया। अब यूज़र ऐप को एपीके कैसे बनाना है, बड़ा ही सिंपल सा जुगाड़ है। यहाँ पे आपको एक वेबसाइट पे जाना है, ये वाले वेबसाइट पे जाना, वेब इनटू ऐप, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखो सिंपल, यहाँ पे यूआरएल डालना है। तो हमारे को यूआरएल क्या मिला था,
ये वाला एडमिन यूज़र ऐप का, तो हमने कॉपी करा, यहाँ पे डाला, ठीक है। और ऐप का नेम जो भी आपको देना है, जैसे यहाँ पे हमने लगाया 95 गेम्स दे दिया, ठीक है। ब्रांड नेम, कंपनी, कुछ भी आपको जो भी चाहिए वो आप दे सकते हैं। टेस्ट, और यहाँ पे कोई नंबर मत डालना पैकेज आईडी में, ठीक है, नॉर्मल रखना। तो ये हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे लोगो सेट करना है, सेट आइकन। आइकन आप अपने हिसाब से बना लेना, अभी के लिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ। 512x512 का रेजोल्यूशन होना चाहिए, तो मैं चलो ये वाला किसी और का मैं लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये आपका एप्लीकेशन का नेम सोर्स बन गया, मतलब ये आपका यूआरएल आपने सेट कर दिया, सब कुछ सेट है। अब यहाँ पे आपको फ्री में ही क्लिक करना है, मेक ऐप, ठीक है, फ्री एंड्रॉयड, बस इस पर क्लिक रखना है। और यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल दो, ठीक है, रजिस्टर हो गया। अब सिंपली आपको मेक ऐप पे क्लिक करना है। एक मिनट, हाँ हो गया, तो मेक ऐप पे क्लिक कर देना है। ये 1-2 मिनट का टाइम लेगा, आपका एपीके मिल जाएगा। मतलब आपका एडमिन का एपीके हो गया एंड आपका यूज़र ऐप का भी एपीके हो गया। अब इस एपीके को आप किसी भी प्लेटफॉर्म में शेयर कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी वेबसाइट में डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर नॉर्मल एज ए लिंक बना के गूगल ड्राइव में डाल के लिंक बना के भी आप इसे प्रमोट कर सकते हैं, टेलीग्राम में कहीं पे भी प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो ऐप बन गया। अब इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड फ्री ऑल जिप, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा एपीके डाउनलोड हो गया। ये जिप फाइल के अंदर एपीके फाइल होगा, मैं आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको डाउनलोड हो जाने दो। तो आप इजीली ये एप्लीकेशन को बना सकते हो अपने आप से, कोई कोडिंग नहीं है, कोई भी झंझट नहीं है, एकदम सिंपल मस्त, ठीक है। तो ये देखो ऑलमोस्ट डन है। जो हम डाउनलोड पे चलते हैं, डाउनलोड, और ये हमारा गेम था, इसे मैं डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ तो दिखाने में सुविधा होगा। हाँ ये वाला, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट हियर, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। ये इसके अंदर एंड्रॉयड नाम से फाइल था, ये देखो एंड्रॉयड वाला फाइल है। एंड्रॉयड के अंदर जाएंगे तो ये है आपका एपीके फाइल, रिलीज एपीके और रिलीज एबी। एबी फाइल इसलिए ज़रूरत होता है अगर आप प्ले स्टोर पे पब्लिश करते हैं तो, अगर नहीं पब्लिश करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एपीके फाइल आपका यूज़ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये एपीके को आप व्हाट्सएप पे शेयर करके आप इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करके चेक करना जो आपका ऐप बना था वैसा ही ऐप आपको वहाँ उधर दिखेगा। तो यूज़र ऐप हो गया, एडमिन ऐप हो गया। बाकी आप इस सॉफ्टवेयर को एंजॉय करिए। कोई अगर ज़रूरत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप नॉर्मली कमेंट में, आपको अगर कोई सपोर्ट चाहिए वैसे रेनफ्लेयर रिगार्डिंग, तो आपको रेनफ्लेयर के यहाँ पे चैट सेक्शन में आप चैट कर सकते हैं।